हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश सेक्शन के 16 क्वेश्चंस होंगे, तो आपने बस ये देखना है कि 16 में से आपको कितने क्वेश्चंस आए। बाकी कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हों, वीडियो कोर्सेज, स्टडी मटेरियल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ या फिर जो भी है, तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आर कंट्री इज़ अ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स डैश रिलीजियस। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और रिलीजियस का मतलब है धार्मिक। हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है। देयर्स डैश रिलीजियस, तो ये एक धार्मिक है। अगर रिलीजियस कोई कंट्री है तो ओबियसली वो सिंगुलर है। सिंगुलर है कोई तो इज़ हम हमेशा यूज़ करते हैं। सो हेयर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये पीडीएफ फाइल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना अगर आपको ये पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी चाहिए हों। लेकिन पीडीएफ फाइल्स में जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए लास्ट तक। आर सर टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। अगर कोई एक टीचर है या फिर कोई एक पर्सन है, एक काम कर रहा है उसके साथ दूसरा भी कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आर सर टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, मतलब जो गणित है उसके साथ साथ अंग्रेजी जो है ये भी पढ़ाते हैं हमारे जो शिक्षक हैं। बेसिकली शिक्षक एक ही हैं लेकिन उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो आर टीचर या फिर आर सर जो है इसको यहाँ पे इसलिए लिखा गया है। और बिसाइड का मतलब होता है साथ में। जैसे अगर कोई एक पर्सन बैठा है किसी बेंच के ऊपर और उसके साथ एक और बैठा है तो बिसाइड है वो। और बाकी एक्रोस बोथ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लीज़ कम डैश दी बाथरूम, तो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक बाथरूम है तो उसमें अगर कोई ऑलरेडी घुसा हुआ है और अगर दूसरा पर्सन उसको बोलना चाहे कि बाथरूम से बाहर आओ, तो आउट ऑफ दी बाथरूम ये बोलेगा। कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं कि बाथरूम के अंदर आ जाओ, ठीक है। कोई एक ऑलरेडी पर्सन घुसा हुआ है अंदर तो दूसरे को तो बुला नहीं सकता, उसको बाहर ही निकालेगा। तो इन ऑन ओवर ये कोई सेंस बनती नहीं है। आउट ऑफ दी बाथरूम यहाँ पे सही होगा। कृपया जो स्नान गृह है वहाँ से बाहर आइए। प्लीज़ डोंट लॉफ डैश दोज बेगर्स, मतलब कृपया हमें जो भिखारी हैं उसके उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ब है लाफ। जो लाफ है इसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ होती है हमेशा एट, लाफ एट। प्लीज़ डोंट लाफ एट दोज बेगर्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। स्टॉप के बाद हमेशा कोई भी अब वर्ब आती है तो आई एन जी वहाँ पे हमेशा यूज़ होता है। ये गोल्डन रूल है, इसको अच्छे से बिठा लेना अपने दिमाग में। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, मतलब कृपया काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां करने से रुकिए। शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स, तो इसको आप बोल सकते हैं ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब कर भी रही है, अभी भी कर रही है, तो थोड़ा सा पार्ट इसका ऑलरेडी जा चुका होता है और आगे भी चल रहा होता है। तो अगर कोई एक महिला है अपने पति को वो क्या कर रही है? पीट रही है, तो हैज़ बीन बीटिंग आएगा। पीट भी चुकी है, थोड़ा सा 15 मिनट हो गए हैं, पीट दिया है, अभी भी पीट रही है, आगे पता नहीं कितना पीटेगी। तो हैज़ बीन बीटिंग यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद है द इंग्लिश डैश इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया एक शब्द है इंग्लिश। द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है ये बेसिकली जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उन सभी के लिए यूज़ किया गया है। अगर ये प्लूरल है, ब्रिटिशर्स जो भी हैं, इंग्लिश जो भी हैं, अगर उनके लिए प्लूरल है तो वर्ब जो है इसमें एस नहीं हो सकता। तो स्पीक द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स, अगर सपोज करो एक जगह से कोई दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है तो इस तरफ जो जा रही है ये टुवार्ड्स होता है। अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो फ्रॉम, सोर्स ये है, सोर्स से डेस्टिनेशन जा रही है
तो सोर्स से अगर हम उस रेफरेंस में देखते हैं तो फ्रॉम आता है, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स, तो सी ऑप्शन सही है। अगर बोला जाता कि क्लाउड्स से जो लैंड है उसकी तरफ आ रही है तो टुवार्ड्स, बस ये कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। दी शिप, शिप क्या होता है, शिप होता है जहाज, शीप होती है भेड़, तो स्पेलिंग्स देख लेना। रोबिन्सन अराइव्ड ऑन दी आइलैंड, मतलब रोबिन्सन जैसे ही जो टापू है वहाँ पे आया तो शिप जो है ये टूट चुकी थी, तो हैविंग बीन ब्रोकन ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। द स्टार्स डैश काउंटेड, आप ये देखो सबसे पहले तो क्या तारों को हम गिन सकते हैं कभी, तारों को हम नहीं गिन सकते, तो ये नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, कैन और मस्ट तो आप रिमूव ही कर दो, और कैन के साथ नोट भी आएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, कैन नॉट बी काउंटेड। और बी जो है ये इस वर्ब के हिसाब से आ रहा है, कुछ एक वर्ब्स जो होती हैं इंट्रांजिटिव होती हैं एंड सो ऑन, तो ये वर्ब वाला कंसेप्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और ये हमारे कोर्सेज जो हैं उनमें सब कुछ समझाया गया है अच्छे से, तो एक बार ज़रूर आप कोर्सेज की जानकारी व्हाट्सएप करके ले लेना। थ्री इडियट्स डैश रियली आ वॉचेबल मूवी, तो मूवी अगर आ गया समझ लो सिंगुलर है ये, थ्री इडियट्स इज़ डैश रियली आ वॉचेबल मूवी, तो ये जो थ्री इडियट्स फिल्म है ये देखने योग्य फिल्म है। चिराग हार्डली एवर कुक्स, हार्डली आ गया तो नेगेटिविटी इसमें आ गई, तो समझ लो हार्डली कहीं भी आएगा नेगेटिव सेंटेंस होगा वो। चिराग हार्डली एवर कुक्स, जब क्वेश्चन वाले हम टैग्स वाले देखते हैं सेंटेंसेस, तो अगर ये नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव आता है। चिराग हार्डली एवर कुक्स डज ही, और डज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज ही। अगर यहाँ पे आता कि चिराग कैन या फिर चिराग कुक्स, तो आगे आता डजंट ही, तब नेगेटिव होता, अगर पॉजिटिव होता स्टार्टिंग वाला तो अगला नेगेटिव होता, अगर पहला ही नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव होगा, डज ही, तो डी ऑप्शन सही है। आई डोंट नो द सिटी डैश ही लिव्स, जिस शहर में वो रहता है मैं नहीं जानता, तो सिटी के लिए आएगा। अगर क्वेश्चन आता कि कौन सी सिटी, मैं नहीं जानता कि किस सिटी में रहता है, तो बीच जाता, लेकिन कहाँ रहता है तो भेयर, बी ऑप्शन सही है। ही ऑलवेज स्टैमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स, जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ मीटिंग्स जो होती हैं उसमें वो हमेशा हकलाता है। बट हीज़ टूडेज स्पीच, बट आ गया तो कॉन्ट्रेरी हो गया, मतलब आपस में डिफरेंस बन गया, पहले हकलाता था अब उसने बहुत बढ़िया स्पीच दी होगी, ऑब्वियसली भाषण काफ़ी उसने अच्छे तरीके से दिया होगा। तो बाज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, फ्लुएंट होता है बिल्कुल बिना रुके कोई करना कुछ भी चीज़, तो वाज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर डैश 1997, ईयर आएगा कोई भी तो इन ही आएगा हमेशा, या फिर यहाँ पे अगर ईयर बताया गया कि हाँ इस साल से हम यहाँ रहते हैं तो सिंस हमेशा आएगा, अगर 5 सालों से रह रहे हैं 10 सालों से रह रहे हैं तो 4 आएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और ऐसा आ जाए कहीं कि हम 1997 में कहीं रहते थे तो इन आएगा, इन 1997, तो यहाँ पे सही जो होगा सिंस होगा क्वेश्चंस के ऑप्शंस के हिसाब से, और जो इसकी यहाँ पे रेफरेंस बन रहा है, आर आर्म्ड फोर्सेज आर डैश दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी के देशों की जो सेना है उससे हमारी सेना जो है बड़ी है, तो सुपीरियर होती है, बड़ी होती है, और सुपीरियर के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू आती है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो पुलिस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।